हाय एवरीवन, मैं हूँ दिया सिंघो। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का मेरे फर्स्ट व्लॉग में। आप सभी के बहुत सारे रिक्वेस्ट्स आने के बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं अपने लाइव शो का एक व्लॉग बनाऊंगी। और ये व्लॉग मैंने शूट किया था मेरे एक रिसेंट शो में, जो कि 15 अप्रैल को था रघुनाथपुर पुरुलिया में। वैसे तो मैं बंगाली हूँ, लेकिन मैं ये व्लॉग हिंदी में बना रही हूँ क्योंकि मेरी जो मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस है वो सब वेस्ट बंगाल के बाहर की है। और मुझे लगता है कि हिंदी जो भाषा है वो ज़्यादातर लोगों को आती है और इससे मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँगी। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि हम बंगालीज़ में हम हर साल बंगाली न्यू ईयर मनाते हैं, जिसको हम पॉयला बोईशाख कहते हैं। और इस साल पॉयला बोईशाख हमारा 15 अप्रैल को ही था। पॉयला बोईशाख जो ये दिन है, हम बंगालीज़ के लिए, खासकर मेरे लिए, बहुत ही एक स्पेशल डे होता था। बचपन से ही हम बचपन से नए कपड़े खरीदते थे इस दिन पहनने के लिए, पापा के साथ घूमने जाते थे और नई नई डिशेस बनती थी इस दिन। हम बहुत धूमधाम से इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं हर साल। और जैसे कि हम 1 जनवरी को भी हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, सेम उसी वे में हम बंगालीज़ के लिए ये दिन स्पेशल होता है और इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं बहुत ही धूमधाम से। रघुनाथपुर में जो मेरा ये शो था, यहाँ मैं पहले भी गई हुई थी 31 दिसंबर को पिछले साल न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, और मुझे फिर से बुलाया गया था पॉयला बोईशाख के दिन। और आगे के जो क्लिप्स हैं ये मेरे पूरे ट्रैवल जर्नी में मैंने लिए थे सारे वीडियोस। और यहाँ हम निकले थे जस्ट तभी घर से, सभी के लिए वेट कर रहे थे हम सभी म्यूजिशियंस भैया आने बाकी थे। मेरे पापा मेरे साथ हर एक शो में जाते हैं, तो आप लोग पीछे म्यूजिशियंस भैया लोग खड़े हैं, मेरे पापा खड़े हैं। मेरे पापा ही सब कुछ मैनेज करते हैं मेरे शो का, तो वो हमेशा ही होते हैं मेरे साथ। और बस हम निकले और म्यूजिशियंस सभी लोगों का वेट कर रहे थे ताकि वो आए और हम निकले। और ये हम निकल पड़े थे सभी के साथ। ये अंकल हैं जो मेरे घर के बगल में रहते हैं और इनके साथ हमारा बिल्कुल, ये मेरे फैमिली जैसे हैं। बचपन से आज तक सभी शोज़ में मुझे ये अंकल ही लेके गए हैं और हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं और बहुत खुश होते हैं। मेरे पापा मम्मी जितना खुश नहीं होते, शायद ये अंकल होते हैं मेरे हर एक अचीवमेंट में। और आप लोग देख सकते हो, रात हो गई थी, शाम हो गई थी पहुँचते पहुँचते। और ये हम पहुँच गए थे रघुनाथपुर और ऑर्गेनाइज़र्स के लिए वेट कर रहे थे कि वो हमें पिकअप करने आने वाले थे। फिर हमें स्पॉट पे ले जाया गया। ये है हमारा स्पॉट, नेताजी भवन में उनके जो ऑडिटोरियम है वहाँ पे हम शो करना था। और ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये स्टेज है जहाँ सभी मेरे म्यूजिशियंस भैया एंड मेरे पापा मिलके सभी टेक्निकल काम देख रहे थे, सारे सेटिंग्स वगैरह एंड सारे जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं, सेटअप है, वो सब देख रहे थे। ये ऑडिटोरियम हॉल में यहाँ शो होने वाले थे, यहाँ ऑडियंस का आना बाकी था बस। और फिर मैं रेडी होने चली गई। सारे टेक्निकल काम कंप्लीट हो जाने के बाद, वोकल चेक, माइक चेक हो जाने के बाद मुझे रेडी होने के लिए भेज दिया गया गेस्ट हाउस में। अब हमें पहुँचते पहुँचते इतनी देर हो गई थी, हम निकले तो थे कुछ 4 बजे, लेकिन पहुँचते पहुँचते 8 बज गए थे जैम के कारण। ट्रैफिक जैम थी बहुत ज़्यादा, पॉयला बोईशाख का दिन था, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया रेडी होने के लिए। हाफ़ एन आवर ही मिला था, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। जब मैं तैयार हो रही थी, मेकअप कर रही थी, तो जल्दी से मैं रेडी हुई आधे घंटे के अंदर और मैं बैक स्टेज पहुँच गई। ये है मेरा बैक स्टेज का क्लिप्स। बीच बीच में मैं थोड़े बहुत क्लिप्स लेती रही और मैं वेट कर रही थी यहाँ पे सभी के आने का, सारे ऑडियंस आ जाने का वेट कर रही थी मैं। इसके बाद स्टेज पे सभी सेटअप हो चुके थे, सारे म्यूजिशियंस भैया अंकल सभी तैयार थे स्टेज के ऊपर। बस अब ऑडियंस का आना बाकी था और मैं बैक स्टेज पे वेट कर रही थी कब शुरू होगा हमारा शो। और बीच में मैंने अंकल को बोला था कि मेरे कुछ क्लिप्स लेने के लिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बना पाऊँ। और फिर हमारा शो स्टार्ट हुआ। आगे के जो क्लिप्स हैं मेरे गाने के हैं, आप लोग सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए। पॉयला बोईशाख का दिन था, तो पहला गाना तो बंगाली न्यू ईयर के ऊपर होना ही था, तो ये रही मेरे सारे सॉन्ग।
और ये हो गया था हमारा शो ख़त्म, पैकअप। वैसे तो मैंने बहुत सारे गाने गाए थे, लेकिन मैंने 2-3 गाने ही अटैच किए क्योंकि अदरवाइज़ व्लॉग बहुत ही लंबा हो जाएगा। हालाँकि मैं सारे गाने अपलोड करूँगी धीरे-धीरे अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग पूरा गाना वहाँ सुन पाओगे। हमारा पैकअप हो गया था और ये थोड़ा-सा ऑडिटोरियम के बाहर का एक बहुत ही खूबसूरत सा एरिया था जिसका मैंने शूट किया हुआ था, क्लिप लिया था। और ये शो के बाद खाना-वाना खा के रेडी होके देन हम लोग निकलने के लिए तैयार थे। तब मैं वेट कर रही थी सभी म्यूज़िशियंस भैया का, सब लोग गाड़ी में अपना सामान रख रहे थे तब तक। और हमारे ऑडिटोरियम के बाहर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा गार्डन था। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, इतना अच्छा एक खूबसूरत सा बैकग्राउंड था, सीनरी था आगे। अभी जो हम पूरा हमारा शो ख़त्म हो गया था एंड गाड़ी में सारा सामान भी रख दिए थे, अब बस निकलने की बारी थी। थोड़ा-सा हम वेट कर रहे थे सभी के लिए और बस हम निकल पड़े घर के लिए। कुछ रात के 1:30 बज गए थे हमें निकलते-निकलते, खाना-वाना खा के पैकअप करके बहुत ही देर हो गई थी रात में। हालाँकि ऐसा ही टाइम होता है जब हम कोई भी शो से निकलते हैं। शो तो बहुत पहले ही ख़त्म हो गया था, कुछ 11 के करीब, बट निकलने में, पैकअप करने में और खाना खाने में ही जितना टाइम लगता है वही है बस। और ये कुछ क्लिप्स ले रही थी मैं गाड़ी में, अंधेरे में ही ले रही थी, लाइट तो था नहीं। और आप लोग देख सकते हो मेरे बाल सब खुल चुके हैं क्योंकि मुझे एक आदत है कि मैं शोज़ के बाद गाड़ी में ही सारे अपने ज्वेलरी जो होते हैं वो, प्लस जो भी बाल में क्लिप्स वगैरह लगे होते हैं सब मैं खोल देती हूँ क्योंकि मुझे सर दर्द हो जाता है इतनी देर तक पहन के रहने में। इसलिए मैंने, आप देख रहे होंगे, सब कुछ खोल चुकी हूँ मैं, हाथ में कुछ भी नहीं है। और अंकल ड्राइव कर रहे थे और बस मैं क्लिप ले रही थी और हम पहुंच गए थे घर बहुत जल्द ही, क्योंकि रात को तो रोड खाली मिलती है तो जल्दी पहुंच गए थे हम। बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा और मुझे ज़रूर कंटेंट आइडियाज़ भी दीजिएगा क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी कंटेंट आइडियाज़ नहीं है कि मैं किस चीज़ पे व्लॉग बनाऊँ। तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि क्या-क्या चीज़ें आप लोग देखना पसंद करोगे मेरे चैनल पे, तो मुझे आइडिया होगा कि मुझे ये क्लिप्स लेने चाहिए, ये अपलोड करना चाहिए। और थैंक यू सो मच और मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स का मैंने यहाँ पे दे दिया है। थैंक यू सो मच।